गणेंद्र भारद्वाज जी, लेकिन दिल्ली की जनता तो ठगा हुआ महसूस कर रही है ना भाई। वो कह रही है कि हमें कांग्रेस ने भी ठगा, बीजेपी ने भी ठगा भाई, तभी तो हमने 15-20 साल दे दिए उन दोनों को। आप लोग तो आए थे बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े दावे करके, वादे करके। भाई जब आपने एमसीडी का चुनाव जीता तो मुख्यमंत्री सबसे पहले उस लैंडफिल साइट पर गए थे, आपकी मेयर उस लैंडफिल साइट पर गई थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है वो दावे, वो वादे उसी कूड़े के ढेर के नीचे कहीं दब गए। वो कह रहे हैं हमारा क्या कसूर है, हम क्यों इस जहरीली हवा में सांस ले, सुबह सुबह वो गंदी बदबू, जहरीली बदबू, और जिस तरह से अभी वहां पर आग है उस वजह से और वो जो जहरीली गैस है वो फैल रही है। देखिए हिमानी जी, अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था दिल्ली से तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे तो करेंगे। भैया कमाल है ये। हमने कहा था दिल्ली से तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे तो करेंगे। हमारी इस पूरी लड़ाई के अगले जन्म करेंगे। ये इनको बुलवा लो। नहीं ठीक है, एक बार कंप्लीट करने देते हैं, करने वाले हैं, एक बार कंप्लीट करने देते हैं, दे देंगे जवाब। जी गणेंद्र जी, देखिए दिल्ली के लोगों से जो हमने वायदे करे थे, जो गारंटी अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनावों में दी थी, उन तमाम गारंटी पे हम काम कर रहे हैं। दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने साजिशन रोका गया है, क्योंकि एमसीडी में सारे फाइनेंशियल डिसीजन, सारे पॉलिसी डिसीजन स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू होते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी का गठन पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी करने नहीं दे रही। जो ट्रॉलिंग मशीन की बात कर रहे हैं कि जो ट्रॉलिंग मशीन वहां पे काम नहीं कर रही, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने खरीदी थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने पैसा खाया, कूड़े के ठेकेदारों से पैसा खाया। कूड़े में पैसा कमाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा। दिल्ली के लोगों ने 15 साल के भारतीय शासन को इसीलिए उठा के फेंका था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में लेंटर पे पैसे खाते थे, कूड़े पे पैसे खाते थे, पार्किंग के पैसे खाते थे, होर्डिंग के पैसे खाते थे। इन तमाम चीजों में भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करते थे। दिल्ली के एमसीडी को कंगाल कर दिया। ठीक है गणेंद्र जी, एक बार जवाब ले लेती हूँ। हमने रेवेन्यू बढ़ाया, दिल्ली के एमसीडी को हमने फिर से तनख्वाह जो है कर्मचारियों की अब 1 तारीख को मिल जाती। किसी कर्मचारी को अपनी तनख्वाह के लिए हड़ताल पर नहीं बैठना पड़ता, क्यों कर रहे हैं, कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। क्यों कर रहे हैं? 2 पंक्तियां। ठीक है जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ गणेंद्र जी। तमाम कर्मचारी ठीक है मनोज जी पार्ट की आंडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है, सब समझ गए हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं सब देख ले। हिमानी 2 पंक्तियां मुझे अभी ध्यान में आई। ये तो ईमानदारी का मुखौटा संग लाते हैं, कई नोटंकियों हेतु नया ये ढंग लाते हैं, कभी पलटी कभी यूटर्न, अपने ही बयानों से ये गिरगिट के चच्चा ताऊ से सारे रंग लाते हैं। अच्छा। ये समझ लीजिए जितने रंग है, जितने बहरूपिये के रंग है, वो सारे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, ये अभी बोल रहे हैं कि देखिए स्टैंडिंग कमेटी के लिए ऐसा हो गया, फाइनेंशियल डिसीजन हम ले नहीं पा रहे। अरे यार कितना झूठ बोलोगे यार। जमुना जी का स्तर बढ़ जाता है तो आप मनोज जी उसको, आप ही से मेरा सवाल है मनोज जी सुनिए ना, आप ही से मेरा सवाल है। आपके दिल्ली बीजेपी के, सुनिए ना, दिल्ली के आपके अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं कि एक बार हमारी सरकार आ जाए तो 1.5 साल में देखिए हम कूड़े का पहाड़ कैसे नहीं तो सुनिए ना, तो 20 साल में नहीं कर पाए तो उस 1.5 साल में कैसे हो जाएगा? कुछ इनको भी बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और डंके की, कुछ इनको भी बता दीजिए, कुछ गणेंद्र जी को बता दीजिए। जो गारंटी लेती है, जो संकल्प पत्र में घोषणा करती है, वो करके दिखाती है। 370 की बात की, उसको धराशायी करने का काम किया, राम मंदिर हमने बनाने का काम किया, ट्रिपल तलाक हमने हटाने का काम किया, यूसीसी भी हम लेकर के आएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी लेकर के आएंगे। और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ जनता के सरोकार के मुद्दों के लिए काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और हम करके दिखाएंगे। हम ये नहीं है कि जादू की छड़ी है जी, एक बार मौका दे दो। मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खाता हूं, अगली बार मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मनोज जी यही तो जानना चाह रही हूँ ना, मनोज जी पलटू नहीं, लेकिन ममता जी यही तो जानना चाह रही हूँ कि अगर जादू की छड़ी नहीं है तो 1.25 साल में उन पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो 20 साल में आपसे क्यों ना पूछा जाए? और फिर जब आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 1.5 साल में कर देंगे, तो वो ऐसा क्या, कौन सी जादू की छड़ी है? एक बार जरा ममता जी, ममता जी पता है हिमानी जी, देखिए हिमानी जी क्या होता है ना
कि जब जो संवेदनशील लोग होते हैं, जो जनता की सेवा करने में विश्वास करते हैं, सेवा परमो धर्म, जिनका जीवन का ध्येय होता है राजनीतिक और सामाजिक, वो जब ऐसे एरियाज में जाते हैं जहां पर केजरीवाल जी की कृपा से एक पूरे कूड़े के ढेर में आग लग गई और लोगों को सांस लेना दुभर हो गया, तो फिर एक जिम्मेदार नेता के तौर पर भाजपा के दिल्ली के अध्यक्ष ने जो बोला, मैं तो उसका स्वागत करती हूं। ममता जी, मैं तो उसका स्वागत करती हूं कि उन्होंने ऐसा बोला। अरविंद के आतिशी मारलेना ने तो नहीं बोला, सौरभ ने तो नहीं बोला, ममता जी के पर्यावरण मंत्री ने। या फिर ये सियासी माहौल बनाया जा रहा है, वही 3 तारीखें जो मैंने गिनवा दी, जिसको आपने कहा कि नहीं मैं एग्री नहीं करती हूँ, इसलिए मैं वापस उसी पर आती हूँ। एक बार ममता जी रखते हैं, हाँ। कुर्सी की चाहत कौन रखता है? अरविंद केजरीवाल रखता है, इसलिए इन पर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार। वो क्या कह रहे हैं? आज उनकी गोदी में जाके बैठ गए, इंडी गठबंधन से उन्होंने समझौता कर दिया। लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते भ्रष्टाचारी है, वो अभी बेल पर है, वो जेल में रह करके आए, उनके साथ समझौता कर दिया। टीएमसी पर आरोप लगाते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये ऐसा कौन करते हैं? ये केवल और केवल सत्ता पाने के लिए। अरे बीबी बच्चों की कसम खा करके, बीबी बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाते थे, हम कांग्रेस के पास साथ नहीं जाएंगे, हम सरकार नहीं बनाएंगे केवल कुर्सी के लिए। पर संजीव जी, बात तो ठीक है ना, आप लोगों को फिर ये इस तरह से डेडलाइन नहीं देनी चाहिए थे ना, ये ऐसे ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए थे दिल्ली की जनता को कि भैया 23 तक 24 तक आप कर देंगे। डेडलाइन देते हैं, क्या स्थिति वही है? ये डेस्परेट है, बढ़ा दिया 2026 तक देते रहे हैं ना हिमानी जी, वो दर्शाता और दिखाता है कि कुर्सी और सत्ता की लालसा इनको कितनी है। अब आप देख लीजिए ना, सत्ता का लालची और कुर्सी का लालची कौन है? केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहा करते थे अगर किसी नेता पर इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का आरोप तक लग जाए तो सबसे पहले रिजाइन करो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आज फेविकॉल का जोड़ है, टूट नहीं रहा है, तिहाड़ में बैठे हुए और रिजाइन देने को तैयार हैं। आप उनके डब्बे पर नजर मार रहे हैं तो इनका कभी मनोज जी, इसीलिए सुनिए ना, इसीलिए आप उनके डब्बे, इसीलिए आप उनके डब्बे पर नजर मार रहे हैं, और आप उनके डब्बे पर नजर मार रहे हैं कि भैया आज आम आया है, कि आज पूड़ी आई है, कि आज मिठाई आई है। अभी दो केजरीवाल जी इस्तीफा दो, ये दिल्ली बोल रही है। तो डायबिटिक तो होना ही है इनको। अच्छा, लेकिन सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती मनोज जी। घोटाला करके तो मिठाइयाँ खाओगे तो लेकिन मनोज जी सुनिए ना, मुझे लगता है कि सेहत पर तो कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए ना, और मीठा खाने से थोड़ी डायबिटीज होती है कि होती है? ये बताइए, सिर्फ मीठा खाने से होती है? प्रशासन किसके हाथ में है? जेल प्रशासन किसके पास? ठीक है घनेंद्र जी, क्विक रिएक्शन, फिर मुझे वाइंड अप करना है। घनेंद्र जी, फाइनल कमेंट। ये तो ये सही बोल रहे हैं, सैया भय कोतवाल तो डर काय का, उन्हीं की जेल है भाई जो जेल के अंदर है। ठीक है घनेंद्र जी, घनेंद्र जी, आईएएस ऑफिसर किसके हैं? आईपीएस ऑफिसर किसके हैं? ठीक है, सब तो आप ही के हैं ना। घनेंद्र जी क्विक रिएक्शन, फिर मुझे वाइंड अप करना है। आप बोल दीजिए, हम पक्ष में ना आए तो बोले कि न्यायालय बिक गया है, इनके पक्ष में आ जाए तो घनेंद्र जी का फाइनल कमेंट, लेकिन बहुत छोटा सा रखिएगा सर, मुझे वाइंड अप करना है। देखिए हिमानी जी, अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से दिल्ली की तिहाड़ जेल में भारतीय जनता पार्टी के लोग मारने की साजिश रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। अरविंद केजरीवाल को जानबूझ के इंसुलिन नहीं दी जा रही। आज अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं बात यहाँ पर दिल्ली की सेहत की कर रही थी सर, मैं बात यहाँ पर दिल्ली वालों की सेहत की कर रही थी। लेकिन ठीक है घनेंद्र जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सफर में फिलहाल इतना ही।